प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादे जंगल के घने रास्तों पर चल रहे थे। बेताल हमेशा की तरह विक्रम से एक नई कहानी सुनाने की जिद करता है और कहता है, राजन, यदि तुम इस कहानी का सही उत्तर दोगे तो मैं उठ जाऊंगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं स्वयं को तुम्हारे कंधे पर बांधे रहूंगा। सुनो, यह कहानी है निष्ठा और विश्वास की परीक्षा की। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में एक राजा था जिसका नाम धर्मशील था। राजा का राज्य बहुत समृद्ध और सुखी था। एक दिन राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया जिसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक अनमोल मणि है जो हर समय प्रकाशमान रहती है, लेकिन इस मणि का सही उपयोग तभी हो सकता है जब इसे पूर्ण विश्वास के साथ एक निष्ठावान व्यक्ति के हाथों सौंपा जाए। कृपया मेरे लिए एक योग्य व्यक्ति ढूंढने में मेरी मदद करें। मंत्री को एक व्यापारी मिला जिसने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। सेनापति को एक सैनिक मिला जो युद्धभूमि में कभी पीछे नहीं हटा था, और राजपुरोहित को एक साधु मिला जिसने जीवन भर तपस्या की थी और सच्चाई का पालन किया था। तीनों योग्य व्यक्ति मणि के लिए राजा के सामने प्रस्तुत किए गए। अब राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनमें से किसे मणि सौंपी जाए। तीनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ थे, लेकिन मणि केवल एक व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। राजा धर्मशील ने कुछ देर सोचा और फिर उसने तीनों से एक सवाल किया, तुम में से कौन अपने प्रियजन की भलाई के लिए अपने जीवन का बलिदान दे सकता है? व्यापारी, सैनिक और साधु तीनों सोच में पड़ गए। व्यापारियों का काम लाभ उठाना था, सैनिक की भूमिका थी युद्ध में वीरता दिखाना, और साधु का धर्म था तपस्या करना। लेकिन बलिदान का प्रश्न उस दिन उनके लिए कठिन था। तभी एक निर्धन किसान जो पास में खड़ा था बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। राजा ने किसान की बात सुनी और उसकी सच्चाई और निष्ठा को समझते हुए मणि उसे सौंप दी। ब्राह्मण भी राजा के इस निर्णय से प्रसन्न हुआ और उसने किसान को आशीर्वाद दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, राजा धर्मशील ने किसान को ही मणि क्यों दी, जबकि उसके दरबार में इतने योग्य और शक्तिशाली लोग थे? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा धर्मशील ने किसान को इसलिए चुना क्योंकि निष्ठा और विश्वास का असली मूल्य बलिदान में निहित होता है। किसान का त्याग और उसके प्रियजनों के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही उसे सबसे योग्य उम्मीदवार बनाता है। अन्य लोग भले ही निष्ठावान और सच्चे हों, लेकिन बलिदान की भावना किसान में सबसे प्रबल थी। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं उड़ जाऊंगा। यह कहकर बेताल फिर पेड़ की ओर उड़ गया और विक्रम उसे फिर से पकड़ने के लिए तैयार हो गए।